नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। आज नेट बहुत ख़राब चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने कोई नया चैप्टर भी नहीं शुरू किया और हमने निर्णय किया कि जो कुछ पंक्तियां और कुछ चीज़ें आदिकाल में बची रह गई हैं तो उसको आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से दे दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न छूट गया था, किसी ने पूछा भी था हमसे कि कुवलय माला कथा जो है इसके विषय में सर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो देखिए, जो कुवलय माला कथा है इस ग्रंथ की रचना जो है उद्योतन सूरी ने की थी। ये जालौर में रहकर इसकी रचना किए थे। इसकी रचना जो हुई थी 778 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ये एक प्रकार से प्राकृत ग्रंथ है, मतलब ये स्वाभाविक है कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 18। मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो देसी भाषाएं हैं प्राकृत काल की, उन 18 भाषाओं का सम्मिश्रण है। पश्चिमी राजस्थान की मारू भाषा का भी उल्लेख मिलता है। तो पश्चिमी राजस्थान मारू भाषा, जो कि अब इस समय वर्तमान में इस भाषा के साक्ष्य और उल्लेख नहीं मिलते हैं। तो ये उस समय की एक भाषा थी मारू। ये आप देख सकते हैं, ये उसका फ्रंट पेज है। कुवलय माला कथा इस प्रकार से था ये। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो आदिकाल और भक्तिकाल में प्रमुख पंक्तियां और प्रमुख बातें जो हैं वो रह गई हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नाथ पंथ जो है वो काफ़ी चर्चित है और हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ पर क्या कहा है, बहरहाल मैंने ये बताया था। नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ ने जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति में सर्वथा अनुरूप सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया गया। जीवन को अधिक से अधिक संयत और सदाचार के अनुशासन में रखकर अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्याख्या करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरख ने किया। तो ये कथन पूछा जा सकता है। जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये कथन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, नाथ संप्रदाय पर काम किसने किसने किया है, ये आपको सोचने वाली बात होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा, इन दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है नाथ संप्रदाय पर। और नाथ संप्रदाय पर अगर सबसे ज़्यादा नाथ और सिद्धों पर काम किसी ने किया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। आगे लेते हैं। राम कुमार वर्मा आगे लिखते हैं, नाथों के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक का है। नाथ मत से भक्तिकाल के संत मत का विकास होता है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है जिसकी चर्चा मैंने आपसे किया भी था कि जैसे उलटबाशियां हैं, ये आपको भक्तिकाल में दिखाई देगी। यहाँ की शानदेह भाषा है वो आपको संत काव्य में दिखाई देगी। यहाँ की जो निर्गुण साधना है वो आपको वहाँ दिखाई देगी। आडंबरों का विरोध वो आपको वहाँ दिखाई देगा। तो बहुत सारी प्रवृत्तियाँ और तथ्य आपको भक्तिकाल में नए परिवर्तित रूप में दिखाई देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने परिवर्तित संतों के लिए श्रद्धाचरण धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिन संत साधकों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुए। उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि गोरखनाथ से मिली। ये भी कथन जो है पूछा जाता है कि शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली महापुरुष गोरखनाथ को किसने कहा है। ये छोटा सा कथन बना के पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी भाषा बड़ी कमजोरी, इसका रूप खान और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस, लोक विशिष्ट और
क्षिष्णु बना दिया। फिर भी यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत में धार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में सहायक हुआ। इस दृढ़ स्वर ने यह धार्मिक साधना में गलदृश्य, भावुकता और ढुलमुलेपन को आने नहीं दिया। परवर्ती हिंदी साहित्य में चारित्रिक दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उसका श्रेय इस साहित्य को ही जाता है। ये भी कथन पूछ लिया जाता है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने भी एक कथन कहा है। इन्होंने कहा कि सिद्धों की वामार्गी भोग प्रधानता, योग साधना की प्रक्रिया के फलस्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। तो नगेंद्र कहते हैं कि जो सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना थी, वो कहीं न कहीं योग साधना में परिवर्तित हो जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने भी सिद्ध साहित्य पर बहुत काम किया है। तो सिद्ध साहित्य से बड़े बड़े जो तथ्य हैं वो आपको राहुल सांकृत्यायन से मिलेंगे। नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, ये राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, अब सीधे सीधे आप आदिकाल पे चले जाइए, आपके विद्यापति के ऊपर। रामचंद्र शुक्ल बहुत विरोध करते हैं उनको भक्त कवि मानने से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे लगाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, उसी प्रकार विद्यापति के पदों को भी। ये कथन मैं बता चुका हूं, ये कई बार पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। रामकुमार वर्मा विद्यापति के लिए क्या कहते हैं? विद्यापति के वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, वया संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर की से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। तो मैंने कल बताया था कि रामकुमार वर्मा ने इनको वया संधि का कवि सिद्ध कर दिया कि अभी जिसकी किशोरावस्था खत्म ही हुई है और अभी युवावस्था अपनी प्रबलता को प्राप्त नहीं की है, उस बीच का जो समय है, ऐसी ही समय की युवतियों का चित्रण इनके यहाँ मिलता है। विलासतापूर्ण कविताएं आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए रामकुमार वर्मा ने ये कथन उनके लिए कहा है। रामकुमार वर्मा फिर से कहते हैं, विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उसमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जागा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब है, शरीर है उसमें भी गुलाब है, सारा संसार ही गुलाब में हो गया है। उसके संसार में फूल फूलते हैं, कांटे का अस्तित्व नहीं। यौवन शरीर के आनंद ही उसके आनंद हैं। तो कुल मिलाकर यौवन को ही केंद्र बनाकर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति पर तंज कसा है। अब थोड़ी सी बात, शिव सिंह सरोज में चंद के छप्पयों का राजा कहा गया है, ये मैंने बताया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को कथानक रूढ़ियों का कोष कहते हैं एवं चंद का जन्म लाहौर में मानते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनैतिक महाकाव्य कहकर त्रासदपूर्ण रचना माना है, जिसकी चर्चा भी मैंने पहले कर दिया है। पृथ्वीराज रासो में वीर श्रृंगार की गंगा यमुना एक साथ बहती है। कायमास वध की भी चर्चा मैंने किया था। कायमास पृथ्वीराज का एक मंत्री था और उनको बहुत ही प्रिय था। पृथ्वीराज जब आखेट करने के लिए जाते हैं तो वो अपना पूरा राज्य का भार इसी मंत्री को सौंप के जाते हैं, जिसका नाम कायमास था। कायमास एक वहाँ की दासी पर अनुरक्त हो जाता है और जिसके कारण ही राजा आते हैं और कायमास का वध कर देते हैं, और इसी पर यह आधारित कथा है। कायमास वध पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ में आता है। रासो का प्रमुख पात्र पृथ्वीराज तृतीय एक धीरोदात नायक के रूप में है, जिसमें अविवेक हठधर्मिता आकर मिल जाती है। इस प्रकार पृथ्वीराज ग्रंथ रासो का एक ह्रासोन्मुखी सामंती संसद का प्रतीक बनकर सामने आता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य के विकसित रूप को नाथ साहित्य कहा है। नाथ साहित्य में नारी को विषवेली कहा गया है। विषवेली नाथ साहित्य में, जहां पर सिद्ध साहित्य ने नारी को ही सब कुछ माना, उसी के विरोध में नाथ साहित्य ने नारी को विषवेली कहा है। ये कई बार कथन पूछा गया है। ये लोग समझते हैं कि नारी योगियों को छलने के लिए ईश्वर का एक षड्यंत्र है। सिद्ध साहित्य में नारी के भोग करने का आग्रह है, वहीं नाथ साहित्य में नारी के निकट संपर्क को संदेह की दृष्टि से देखा गया, अर्थात नारी निषेध का बल दिया गया है। जहां बौद्ध सिद्ध नारीश्वरी
ईश्वरवादी थे, वही नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। नाथों का ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था। निरंजन मतलब शिव। नाथ संप्रदाय के आराध्य देव शिव हैं, सगुण रूप में इनकी नहीं बल्कि शिव शक्ति के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर भी मूर्ति पूजा के रूप में शिव को नहीं स्वीकार किया जाता, शिव को शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां हैं जो कभी पूछी जाती हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु, और लज्जे जम तू वयस्सी जय भग्गा घर एंतु। हेमचंद्र हैं, प्रकृति के पाणिनि कहे जाते हैं। पंक्ति का कभी अर्थ नहीं पूछा जाता है, न पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसने कही है। बोला बाहुबली बलवंत, लोह खंड तऊ गर्वीय हंत। शालिभद्र सूरी तो रेवंत गिरिरास आप जानते हैं, ये रचना भी पूछी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। जो जिड़ सावण भावयवु से मई कटियर सारी, सा पलई सो भाई करी से सहरा पावई पार। देवसेन की पंक्ति है। तो ये श्रावकाचार मैंने आपको बताया था, 733 का पहला मतलब ग्रंथ है हिंदी का। जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, और तहि वट चिंत विषाम करु, सरहे कहे उवेश। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है, सराहपा की है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिराउ साहबे मूकल। ये दोहा कोश से लिया गया है, जो कि सराहपा की पंक्ति है। जोई जोई पिंडे स्वई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्ति है, अभी तक 20 बार पूछी जा चुकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्त्रीय जन्म काई देई घाड़े महेश, अवर जन्म थारई घड़ा रत्नेश। नरपतिनाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दऊ का दाधा पलवई, नरपतिनाल ये भी नहीं पूछी जाती है, ये बहुत बार पूछी गई है। 12 बरिश लोग कुकुर जी है, मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। परमाल रासो जगनिक आल्हाखंड के नाम से है ये। वज्य घोर निशान रान चौहान चौदिसी, सकल सूर सामंत समरबल जंत्र मंत्र तिसी। पृथ्वीराज रासो। कमेंट करके आप सबको बताना है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा और शैली क्या है, मैंने आपको बताया था। मनहु कला शशिभान 1600 बन्य, बालवेश सचिता समीप अमृत रस बन्य। पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो में ही खट कर्म पुराणस्य उक्त धर्म विशालस्य कहा गया है। तो लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो संस्कृत में लिखी गई पंक्ति है और ये तो संस्कृत भाषा में था नहीं। तो ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इनि परि कोयल कूजे कूजय युवती मड़ोर, विधुर वियोगिन धूजे कूजय मड़ई किशोर। वसंत विलास की रचना है, और वसंत विलास को मैंने आपको बताया है कि 84 छंदों में नायिकाओं के ऊपर किस प्रकार से वसंत ऋतु का मादक प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। पिय चित्तोड़ न आवऊ सावण पहली तीज, जोवे बाट विराहिणी खिड़खिड़ अड़वे खीज। ये खुमाण रासो की है। तो ख इसमें कई बार प्रयोग में आया है, तो खुमाण रासो की, जो कि राजस्थानी में है। संदेशो पियव साहिबा पाछो फिर ये न देह, पंछी घाल्या पिंजरे टूटन रो संदेह। खुमांड रासो संदेश रासक, संदेश शब्द का भी प्रयोग किया गया, इसलिए आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं भक्ति काल में कुछ परिभाषाओं की। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया था, स तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। अर्थात वह भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा है। अर्थात वो प्रेम का एक दूसरा रूप है और अमृत का साक्षात स्वरूप है, उसको हम भक्ति कहते हैं। सांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया, भक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है, स परानुरक्त ईश्वरीरे। अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। सा परानु अनुरक्ति अति
फिर इसमें ईश्वरे, तो कई भाग में इसको पढ़ेंगे तो अक्तिरीश्वरे इस तरह से पढ़ सकते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्त ही भक्ति है। कर्मयोग और ज्ञान योग भक्ति योग के अंग मात्र हैं, विवेकानंद जी इसको कहते हैं। कवि भक्ति रहस्य में भक्ति के लिए विविध कर्तव्यों श्रद्धा, तप, संयम, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि पर जोर दिया गया है। अपग्रह का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक जब है आप धन का संचय करते हैं। डॉक्टर देवराज ने अपने कृत संस्कृत का दार्शनिक विवेचन में लिखा, भक्ति के सदाचार और नैतिकता को मूलाधार बताया है। और चिंतामणि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति बहुत ही चर्चित निबंध है उनका, श्रद्धा और भक्ति भाग 1 में लिखते हैं, शीर्षक निबंध है प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त किया गया, प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है गूंगे के स्वाद की तरह, अर्थात जैसे भक्ति आपको महसूस तो होगी लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हो। जिस प्रकार से गूंगा मीठा फल खाने के बाद भी उस स्वाद को महसूस तो कर लेता है लेकिन वो किसी से बता नहीं सकता है। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है जिसकी चर्चा कल मैंने किया था। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत भी हैं जिनको हम देखते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तंज कसा था और कहा था कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है और मुस्लिमों का आक्रमण भारत के उत्तर भारत में हुआ था। भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो भक्ति का जो उदय हुआ वो द्रविड़ में हुआ और उसको पूरे देश में फैलाने का कार्य रामानंद ने किया, ये बात कबीरदास कहते हैं। उत्पन्ना द्राविडेश वृद्धिम कर्णाके गतः क्वचित, ये देखिए ये संस्कृत श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया। क्वचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कुछ कथन हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता, ये कहते हैं ग्रियर्सन। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वो गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम, अब ये जो कथन है ये किसका है आपको कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना होगा। स्वाभाविक है कि आप लोग जान ही गए होंगे कि किसका कथन है। अब यहां पर अच्छा फिर से देख लेते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वो कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वो गा ही सकते थे और न लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी न रह सके। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन आप लोग जानते हैं कि किसने कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसे ही होता जैसा कि आज है।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापय कलिन एषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। वल्लभाचार्य ने कृष्ण नामास्त्रोत में ये बात कही थी। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ बातें हैं, ये आप सबको नोट्स में भेजा ही जाएगा और इसकी चर्चा मैंने कर दिया। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और भक्ति काल में और आगे की पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे। तो आज इतने से ही आपको संतोष करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।